Dear students, in this video we are going to discuss the short answer questions from the lesson Sparrows, Extensive Study, Class 11th, General English. Let's begin. The first question is, what was Rahim Khan's occupation? So रहीम खान का ऑक्यूपेशन क्या था, उसका व्यवसाय क्या था, क्या काम करता था रहीम खान? रहीम खान वॉज ए पीजेंट, वो एक पीजेंट था, फार्मर था, किसान था. ही प्लोड हिज फील्ड्स विद हिज ऑक्सन, और अपने फील्ड्स को, खेतों को प्लो करता था, हल चलाता था अपने ऑक्सन की मदद से, अपने बैलों की मदद से. क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉकड विद ए हॉटी एंड अनफ्रेंडली एयर. सो ये लाइन लेसन में से ली गई है कि ही वॉक, वो चलता था, विद ए हॉटी, एरोगेंट, अकड़ के, और अनफ्रेंडली एयर, शत्रुतापूर्ण तरीके से, इस अंदाज से वो चलता था. सो व्हाट डज दिस सजेस्ट, और ये जो लाइन है ये क्या सजेस्ट करती है, किस चीज़ की ओर इशारा करती है? अबाउट हिज रेप्यूटेशन इन द विलेज. रहीम खान की रेप्यूटेशन कैसी थी, उसकी प्रतिष्ठा कैसी थी विलेज में, गांव वाले क्या सोचते थे उसके बारे में. इस लाइन से क्या पता चलता है? दिस शोज़, ये लाइन ये दर्शाती है, ये पता चलता है दैट ही हैड ए रेप्यूटेशन ऑफ एन अलूफ एंड अनफ्रेंडली पर्सन, कि उसकी एक अलूफ, अलग थलग, लोगों से दूर अलग रहने वाला, और अनफ्रेंडली, शत्रुतापूर्ण तौर तरीका रखने वाला वो व्यक्ति था. दोस्ताना नहीं था, फ्रेंडली नहीं था. ही वॉज डिटेस्टेड बाय द विलेजर्स, और उसको डिटेस्ट किया जाता था, नफ़रत की जाती थी, हेट की जाती थी विलेजर्स द्वारा, गाँव वालों द्वारा. बट इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू हिम, लेकिन ये जो चीज़ है उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले चाहे उसे पसंद करें ना करें, उसको इसकी परवाह नहीं थी. तो ये पता चलता है इस लाइन से हमें. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द फ्रेज़ कॉशियस विस्पर्स सजेस्ट. ये जो फ्रेज़ है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कॉशियस विस्पर्स. सो कॉशियस मतलब सावधानीपूर्ण, और विस्पर्स मतलब दबी आवाज़ में बोलना. सो सावधानीपूर्ण, दबी आवाज़ में बोलना, ये जो फ्रेज़ है ये क्या सुजेस्ट करती है, किस चीज़ की ओर इशारा करती है? अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द विलेजर्स टुवार्ड्स रहीम खान, कि विलेजर्स का क्या एटीट्यूड था, क्या रवैया था रहीम खान के प्रति. तो उसमें लिखा था कि कॉशियस विस्पर्स में बात करते थे वो. तो क्या पता चलता है इससे? रिस्पेक्ट, फेयर, अ मिक्सचर ऑफ बोथ. क्या इससे पता चलता है कि गांव वाले उसकी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे उसकी, या फेयर करते थे, डरते थे, या मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों चीज़ें थी. मिक्सचर था, थोड़ा फेयर था, थोड़ी रिस्पेक्ट थी. दिस सजेस्ट्स एटीट्यूड ऑफ फेयर रादर दैन रिस्पेक्ट, और ये जो फेयर का एटीट्यूड दर्शाता है, डर वाला एटीट्यूड ज़्यादा नज़र आता है हमें बजाय कि रिस्पेक्ट के. रहीम खान वाज वेल बिल्ट एंड हॉस्टाइल, और रहीम खान वेल बिल्ट था, अच्छी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस थी, शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था वो, और हॉस्टाइल था, शत्रुतापूर्ण उसका तौर तरीका था. देयरफॉर द विलेजर्स फियर्ड हिम, इसलिए जो गांव वाले थे उससे डरते थे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी था और फ्रेंडली भी नहीं था, इसकी वजह से डरते थे उससे. द अदर डे ही वेरी नियरली किल्ड माई मेयर, सेट द जैलदार. सो जैलदार ने ये डायलॉग बोला था, ये लाइन बोली थी कि वो एक दिन की बात है कि उसने लगभग मेरी मेयर को, मेरी घोड़ी को मार ही डाला था. वाज रहीम खान एंटायरली टू ब्लेम, क्या रहीम खान एंटायरली पूरी तरह से ब्लेम उसी पे आता है? क्या पूरी जिम्मेदारी उस रहीम खान की थी? रहीम खान का कसूर था क्या इसमें? नो, इट वाज नॉट एंटायरली द फॉल्ट ऑफ रहीम खान. नहीं, ये एंटायरली पूरी तरह से रहीम खान का फॉल्ट नहीं था, रहीम खान का कसूर नहीं था. रहीम खान वाज प्रोवोक डेलिब्रेटली, और रहीम खान को डेलिब्रेटली, जानबूझ के प्रोवोक किया गया था, गुस्सा दिलाया गया था उसको, बाय द जैलदार्स मिस्चीवियस सन्स, जो जैलदार के जो मिस्चीवियस सन थे, शरारती उसके जो बच्चे थे, बेटे थे, उन्होंने जानबूझ के गुस्सा दिलाया था. हु हैड स्पेशली प्लान्ड, और जिन्होंने ख़ास तौर पे उन बच्चों ने प्लान किया था, स्ट्रेइंग ऑफ देयर मेयर इन रहीम खान फील्ड्स, और कि उनकी जो मेयर है, घोड़ी है, वो स्ट्रे कर जाए, भटक जाए, जानबूझ के घोड़ी को रहीम खान के फील्ड्स में, खेतों में उन्होंने छोड़ा था उसको तंग करने के लिए. तो इसलिए रहीम खान का ये कसूर नहीं कहा जा सकता, जब उन्होंने जानबूझ के शरारत की थी कि ये परेशान हो, और ये जो साजिश थी उसके बेटों की थी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट न्यूज़ डिड रहीम खान गेट ऑन रिटर्निंग टू हिज हट. क्या खबर मिली रहीम खान को जब वो अपनी हट में वापस आया? हैड हिज वाइफ लेफ्ट हिम, क्या उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी? और वाज शी विजिटिंग हर ब्रदर, या फिर वो अपने भाई को मिलने गई थी?
व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? रहीम खान गॉट द न्यूज़, रहीम खान को ये खबर मिली दैट इज़ वाइफ हैड गॉन टू विजिट हर ब्रदर, कि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, अपने भाई को मिलने गई है फॉर ए फ्यू डेज़, कुछ दिनों के लिए। बट एक्चुअली, लेकिन असल में इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि शी हैड लेफ्ट रहीम खान फॉर एवर, कि वो रहीम खान को हमेशा के लिए छोड़ के शायद चली गई थी। शी मस्ट हैव गॉट फेड अप, वो ज़रूर फेड अप हो चुकी होगी, उकता चुकी होगी, तंग आ चुकी होगी, एंड लॉस्ट हर पेशेंस, और उसका सब्र ख़त्म हो गया होगा आफ्टर बीइंग क्रूअली ट्रीटेड, और जब उसको इतना क्रूअली ट्रीट किया गया, निर्दयतापूर्ण व्यवहार उसके ऊपर किया गया बाय रहीम खान द्वारा फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों तक। सो 30 सालों तक उसने उसका अत्याचार सहा रहीम खान का। सो इसलिए लगता तो यही है कि हालांकि उन्होंने कहा तो यही था कि वो अपने भाई को मिलने गई है, लेकिन स्टोरी पूरी पढ़ के उसमें यही समझ लगती है कि वो उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी, जैसे कि उसके बेटे छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रहीम खान रिएक्शन, रहीम खान का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी व्हेन ही हर्ड हिज वाइफ हैड गॉन अवे, जब उसने ये सुना कि उसकी पत्नी चली गई है? रिलीफ, अनहैप्पीनेस, एंगर, डिस्कम्फर्ट, इनमें से किस तरह की फीलिंग आई उसको? रिलीफ मतलब सुख का सांस लिया क्या उसने, अनहैप्पीनेस वो दुखी हुआ, एंगर गुस्सा महसूस हुआ, या डिस्कम्फर्ट असुविधा महसूस हुई, थोड़ी तकलीफ महसूस हुई थोड़ी? रहीम खान फेल्ट मोर डिस्कम्फर्ट दैन एंगर और अनहैप्पीनेस। सो हम कह सकते हैं कि रहीम खान को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हुई, असुविधा महसूस हुई, एंगर या अनहैप्पीनेस से इतना गुस्सा नहीं आया या इतना दुख नहीं उसको हुआ जितना कि असुविधा हुई। इन हिज वाइफ्स एब्सेंस, और अपनी पत्नी की एब्सेंस में, नामौजूदगी में, ही कुड नॉट फाइंड एनीबडी, उसको कोई नहीं मिला ऑन हुम ही कुड वेंट हिज एंगर, जिस पे वो अपना गुस्सा निकाल सके। उसको अपना गुस्सा निकालने में तकलीफ़ हो रही थी, तंगी आ रही थी। सो इसलिए डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग थी उसको, और कोई फीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वर रहीम खान्स एम्बिशंस एज ए यंग मैन, रहीम खान के क्या एम्बिशंस थे, क्या सपने थे एक नौजवान के तौर पे जब वो युवा था, और वर दे फुलफिल्ड, क्या वो सपने पूरे हुए उसके? रहीम खान वांटेड टू मैरी ए गर्ल, रहीम खान एक लड़की से शादी करना चाहता था, whom he loved, जिससे वो प्यार करता था, एंड ही आल्सो वांटेड टू ज्वाइन ए सर्कस, और वो एक सर्कस भी ज्वाइन करना चाहता था, सर्कस में काम करना चाहता था। बोथ दीज एम्बिशंस रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, और दोनों ही जो उसके सपने थे वो अनफुलफिल्ड रह गए, अधूरे रह गए, पूरे नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज रहीम खान नॉट एबल टू ज्वाइन द सर्कस, रहीम खान सर्कस क्यों नहीं ज्वाइन कर पाया? रहीम खान पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू ज्वाइन द सर्कस, रहीम खान के पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया, इजाज़त नहीं दी सर्कस ज्वाइन करने की। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट द सर्कस वर्क वाज टू लोली, कि सर्कस का जो काम है बड़ा लोली है, बड़ा नीचे लेवल का काम है, एंड इमोरल है, और इमोरल है, अनैतिक है, फॉर ए रिस्पेक्टेबल पीजेंट, एक रिस्पेक्टेबल इज्जतदार पीजेंट के लिए, फार्मर के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक किसान के लेवल का काम नहीं है, उसके रुतबे से नीचे का काम है, तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको इजाज़त नहीं दी सर्कस ज्वाइन करने की। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड रहीम खान रोमांस विद राधा एंड, और रहीम खान का जो रोमांस था, जो उसका प्यार था राधा के साथ, उसका अंत कैसे हुआ? ऑन रहीम खान फादर्स सजेशन, रहीम खान के पिता की सजेशन पे, उनकी सलाह पे, राधाज फादर गॉट हर मैरिड, राधा की पिता ने उसकी शादी करवा दी, राधा की शादी करवा दी टू ए मिडल एज्ड मैन, एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ। रहीम खान वाज आल्सो मैरिड टू अनदर गर्ल, रहीम खान की भी शादी एक और लड़की के साथ करवा दी गई, अगेंस्ट हिज विशेज़, उसकी इच्छाओं के खिलाफ, विपरीत। इन दिस वे, और इस तरीके से, देयर रोमांस केम टू एन अब्रप्ट एंड, उनका जो रोमांस था, जो उनका प्यार था, उसका अब्रप्ट, अचानक एंड हो गया, अंत हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयरन एंटर्ड हिज हिदरटू काइंडली सोल, एक्सप्लेन। सो ये जो लाइन लेसन में से ली गई है, इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। इसका मतलब आयरन एंटर्ड, कि जो लोहा उसकी हिदरटू, हिदरटू मतलब अब तक, तब तक, जो काइंडली सोल थी, दयालु आत्मा थी, उसमें लोहा भर गया। सो पहले जो उसकी कोमल आत्मा थी, कोमल मन था, वो लोहे की तरह सख्त हो गया, पत्थर बन गया। तो ये लाइन एक्सप्लेन करो, ये कैसे हुआ, क्या मतलब है? रहीम खान वाज अर्लियर अ काइंड चेयरफुल यंग मैन, रहीम खान पहले एक काइंड, दयालु, खुश रहने वाला नौजवान था। ही लव्ड ए गर्ल, वो एक लड़की से प्यार करता था, एंड लॉन्ग्ड टू ज्वाइन सर्कस, और उसकी इच्छा थी सर्कस ज्वाइन करने की।
बट हिज ड्रीम्स वर शैटर्ड बाय हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके जो ड्रीम्स थे वो शैटर कर दिए गए, चकनाचूर कर दिए गए, तोड़ दिए गए उसके पेरेंट्स द्वारा. इट ट्रांसफॉर्म्ड रहीम खान इनटू अ क्रूअल एंड हार्टलेस ह्यूमन बीइंग. और इस चीज़ ने रहीम खान को एक क्रूअल, निर्दयी और हार्टलेस, बेदिल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दिया. एक ऐसा इंसान बना दिया जो पहले काइंड और चेयरफुल था, लेकिन वो उसके सपने टूटने की वजह से उसमें बदलाव आ गया. ठीक है, अब वो क्रूअल बन गया, हार्टलेस बन गया, निर्दयी बन गया. और इसी तरह जो उसका आयरन जो कह सकते हैं कि उसकी हिदर टू काइंडली सोल में एंटर कर गया, यही इसका मतलब है. क्वेश्चन नंबर 11, हु डिड रहीम खान होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज ड्रीम्स. रहीम खान किसको रिस्पॉन्सिबल मानता था, जिम्मेदार मानता था उसके ड्रीम्स की फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अपनी उसके जो सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए, तो उसके पीछे ज़िम्मेदार किसको मानता था वो. हाउ डिड ही अवेंज हिमसेल्फ, और उसने अपना बदला कैसे लिया. रहीम खान हेल्ड हिज पेरेंट्स, हिज फैमिली एंड द सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, और वो अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को और पूरे समाज को रिस्पॉन्सिबल मानता था, ज़िम्मेदार मानता था फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज ड्रीम्स, अपने सपनों के टूटने के लिए. ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, उसने अपना बदला लिया बाय टर्निंग हॉस्टाइल टुवार्ड्स द सोसाइटी, कि हॉस्टाइल टर्न कर गया, शत्रुतापूर्ण उसने अपना रवैया बना लिया, लड़ने वाला रवैया बना लिया उसने सोसाइटी के ख़िलाफ़, समाज के ख़िलाफ़. इस तरह उसने बदला लिया. ही इल ट्रीटेड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार किया. हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया. एंड हिज बुलक्स, अपने बैलों के साथ भी ऐसा किया बर्ताव. एंड बिहेव र्यूडली विद एवरीबडी, और सभी के साथ बड़ा र्यूडली, बड़ा रूखेपन वाला व्यवहार रखा हर व्यक्ति के साथ उसने. सो इस तरीके से उसने अपना बदला लिया सभी के साथ, इस शत्रुतापूर्ण रवैया रख के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग मेड रहीम खान डिजिस्ट, किसी चीज़ ने रहीम खान को डिजिस्ट किया, रोका फ्रॉम रैकिंग द स्पैरोज नेस्ट, स्पैरोज़ के, चिड़ियों के घोंसले को रैक करने से, तोड़ने से, तबाह करने से किसी चीज़ ने उसको रोका. व्हाट डू यू थिंक इट वाज, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने उसको रोका. व्हाट इन्फ्लुएंस डिड द नेस्ट हैव ऑन हिम, और ये जो नेस्ट था, जो घोंसला था, उसने क्या प्रभाव डाला उसके ऊपर. दो सर्कमस्टांसिस हैड टर्न रहीम खान इनटू अ क्रूअल एरोगेंट मैन, दो हालांकि सर्कमस्टांसिस ने, हालातों ने रहीम खान को एक क्रूअल और एरोगेंट मैन बना दिया था, निर्दयी और गुस्से वाला आदमी बना दिया था. ही स्टिल हैड अ स्पार्क ऑफ लव एंड कंपैशन, लेकिन अभी भी एक स्पार्क, एक चिंगारी लव, प्यार की और कंपैशन की, दया की, इन हिज हार्ट, अभी भी उसके दिल में वो चिंगारी मौजूद थी. विच डिजिस्टेड हिम, और जिसने उसको रोका फ्रॉम रैकिंग द नेस्ट, उस नेस्ट को रैक करने से, तबाह करने से घोंसले को. द नेस्ट हैड अ कामिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम, और जो नेस्ट था उसका एक बड़ा कामिंग, शांत कर देने वाला प्रभाव पड़ा उसके ऊपर. द स्पैरोज किंडल्ड द फीलिंग्स ऑफ लव एंड कंपैशन इन हिज हार्ट, और स्पैरोज़ ने जो फीलिंग थी, एक एहसास था लव और कंपैशन का, प्यार और दया का, उसके दिल में उसको किंडल किया, उसको भड़काया, उसको जो प्यार को और जगाया. और इस वजह से जो था उसने नेस्ट को ब्रेक नहीं किया, और ऐसा शांति करने वाला प्रभाव उसके ऊपर पड़ा नेस्ट को देख के, स्पैरोज़ को देख के. कैन यू से हाउ रहीम खान फेल्ट, क्या आप क्या बता सकते हो कि रहीम खान को कैसा महसूस हुआ होगा व्हेन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रैन अवे, जब वो बच्चों का जो ग्रुप था, झुंड था, वो दौड़ गया फ्रॉम हिम, उसको देख के उससे दूर भाग गया, तो कैसा महसूस हुआ होगा उसको. रहीम खान मस्ट हैव फेल्ट वेरी सैड, रहीम खान को ज़रूर काफ़ी दुख हुआ होगा. व्हेन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रैन अवे फ्रॉम हिम, जब जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन था, बच्चों का जो ग्रुप था, वो उसको देख के दौड़ गया. ही हैड चेंज्ड एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पे वो बदल गया था. एंड हैड बिकम लविंग एंड काइंड, अब वो फिर दोबारा लविंग और काइंड हो गया था, प्यार करने वाला, दयालु आदमी बन चुका था. बट द चिल्ड्रन वर नॉट अवेयर, लेकिन जो बच्चे थे वो अवेयर नहीं थे, वो जागरूक नहीं थे, उनको पता नहीं था ऑफ हिज चेंज्ड नेचर, उसकी जो चेंज्ड नेचर है, उसकी नेचर जो बदल चुकी है, बच्चों को इसके बारे में पता नहीं था. बच्चे तो सोचते थे अभी भी वो पहले जैसा ही है, पहले जैसे बच्चों को डांटता था, मारता था, तो वो बच्चे उससे डरते थे. हालांकि अब वो बदल चुका था, लेकिन बच्चे उसको वही पहले जैसा समझ रहे थे, और इसलिए उसको दुख हुआ होगा जब बच्चे भाग गए उसको देख के. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड रहीम खान गेट ड्रेंच्ड, रहीम खान ड्रेंच्ड कैसे हो गया, भीग कैसे गया, पूरी तरह से कैसे भीग गया.
व्हाट वाज हिज ओनली वरी, और क्या उसकी इकलौती चिंता थी इवन ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में भी उसको एक जो चिंता थी वो क्या थी। रहीम खान गॉट ड्रेंच्ड, रहीम खान भीग गया वाइल रिपेयरिंग द रूफ, जब वो रूफ़ रिपेयर कर रहा था, छत को ठीक मरम्मत कर रहा था, ओवर द स्पैरोज़ नेस्ट, और जहाँ पे चिड़ियों का घोंसला था उसके ऊपर जो छत थी, सो उसको ठीक कर रहा था। इन हैवी डाउनपोर, और जो हैवी डाउनपोर तेज़ बौछार बारिश हो रही थी उसके उसमें, हिज ओनली वरी ड्यूरिंग हिज लास्ट मोमेंट्स, और उसकी जो इकलौती चिंता थी उसके आखिरी क्षणों में, वाज दैट ही वुड टेक दैट हु वुड टेक केयर, कि कौन केयर करेगा, कौन ध्यान रखेगा ऑफ द स्पैरोज़ का आफ्टर हिम, उसके जाने के बाद। तो स्पैरोज़ का ख्याल कौन रखेगा, यही चिंता उसको सता रही थी आखिरी समय में भी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज रहीम खान बिहेवियर टुवार्ड्स द स्पैरोज़ शो। तो रहीम खान का जो बिहेवियर था, जो उसका रवैया था स्पैरोज़ के प्रति, वो क्या शो करता है, क्या दिखाता है अबाउट हिज़ ओन नेचर, उसकी अपनी नेचर के बारे में हमें क्या पता चलता है रहीम खान की। रहीम खान बिहेवियर टुवार्ड्स द स्पैरोज़, और रहीम खान का जो बिहेवियर है, जो उसका रवैया था स्पैरोज़ के प्रति, चिड़ियों के प्रति, शो वो ये दर्शाता है दैट ही वॉज नॉट रियली एज स्टोन हार्टेड एंड क्रूअल, वो इतना स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल और निर्दयी नहीं था, एज द पीपल थॉट अबाउट हिम, जैसा कि लोग उसके बारे में जितना सोचते थे उतना पत्थर दिल नहीं था। ही वॉज बेसिकली ए काइंड हार्टेड पर्सन, वो बेसिकली असल में तो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, एक दयालु हृदय वाला आदमी था। हु वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए क्रूअल पर्सन, जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया था, बदल गया था, एक क्रूअल पर्सन में तब्दील हो गया था, एक निर्दयी आदमी बन गया था, बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस एक्सपीरियंस बाय हिम। सो जो इनजस्टिस, अन्याय अनुभव किया उसने, जो अन्याय उसको सहना पड़ा उसकी वजह से, तो वो एक, हालांकि बेसिकली दयालु आदमी था, लेकिन उस अन्याय की वजह से वो एक निर्दयी आदमी बन गया था। तो असल में वो इतना निर्दयी वैसे नहीं था। तो यही पता चलता है हमें जब हम स्पैरोज़ के साथ उसका बिहेवियर देखते हैं। तो एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, फ्रेंड्स की विजिल ओवर द बॉडी ऑफ ए डियर वन। वो कह रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो विजिल रखते हैं, पहरा देते हैं ओवर बॉडी ऑफ ए डियर वन, किसी अपने करीबी की बॉडी के ऊपर। सो कोई करीबी की यदि मर जाए तो उसकी लाश के ऊपर उसके जो दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, वो पहरा देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं उसकी बॉडी का। हु केप्ट विजिल ओवर द बॉडी ऑफ रहीम खान, रहीम खान की बॉडी पे विजिल किसने रखा, उसके शरीर पे पहरा किसने दिया। द स्पैरोज़ केप्ट विजिल ओवर द बॉडी ऑफ रहीम खान, जो स्पैरोज़ थी, चिड़ियाँ थी, उन्होंने पहरा दिया उसकी बॉडी पे, रहीम खान पे। वो उसकी बॉडी के, उसकी लाश के आसपास मंडराती रही ताकि कोई नुकसान ना पहुंचाए उसको, इस तरीके से विजिल जैसे देती रही वो। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, और उसके जो आखिरी दिन थे, रहीम खान टुक केयर ऑफ द स्पैरोज़, रहीम खान ने स्पैरोज़ का ख्याल रखा लाइक हिज ओन फैमिली, अपने परिवार की तरह। द स्पैरोज़ ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड हिज लव, और स्पैरोज़ ने भी उसके लव को रेसिप्रोकेट किया, बदले में उसको प्यार दिया, बाय कीपिंग ए विजिल ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर पे, उसकी लाश पे विजिल रख के, पहरा दे के। सो उन्होंने भी अपना प्यार जताया उसके प्रति। सो दैट्स इट। सो दीज वर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो हालांकि 16 क्वेश्चंस हैं, बट काफ़ी सिंपल हैं, बेसिक हैं, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, एंड अगेन यू कैन modify these answers, or you can write your own answers as well. So thank you. I hope you found it useful, and if you really found it useful, don't forget to like, and if you haven't subscribed already, do subscribe to this channel. So thank you. God bless you. We'll meet with another video. Goodbye for now.